The strawberries always tasted so sweet. Because of how much? तो कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और इस आदमी की मृत्यु का कारण सेक्सी मूवी देखने से बताया जाता है। उस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक का रोग था। कुछ पुलिस वाले उस बूढ़े आदमी के घर आते हैं और उसके घर में छानबीन करते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक कोकीन की बोतल मिलती है। अब उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पर उसे देखने उसकी पत्नी जाती है जिसका नाम रेबिका होता है। दरअसल रेबिका बहुत जवान होती है। रेबिका को वहाँ पर एक वकील मिलता है जो उसका जानने वाला होता है। रेबिका उससे कहती है यह खून मैंने नहीं किया, तुम मुझे बचा लो। फिर कुछ पुलिस वाले रेबिका से उस घटना के बारे में पूछते हैं पर रेबिका मना कर देती है, यह खून मैंने नहीं किया। उसके मना करने के बाद भी पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। रेबिका का वकील कहता है मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा, पर पुलिस वाले कहते हैं जो तुम्हें कुछ कहना है वो कोर्ट में जाकर कहना। और फ्रैंक जमानत पर रेबिका को छुड़ा लाता है। दरअसल उसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक और रेबिका जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो फ्रैंक उससे बताता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे नाम $8 मिलियन छोड़ गया है। दरअसल रेबिका उस वकील की पहले गर्लफ्रेंड थी और दोनों घर चले जाते हैं। फिर दोनों के साथ टपाटप होती है। फिर पुलिस वाला उस खून के बारे में चर्चा करते हैं। फिर एक औरत पुलिस से कहती है कि रेबिका कोकीन लेती थी। दरअसल वह औरत उस बूढ़े आदमी की सिक्योरिटी होती थी। फिर शुरू होती है कोर्ट की कार्रवाई जिसमें बूढ़े आदमी की तरफ वाला वकील कहता है कि इसने बूढ़े आदमी से शादी के पैसे के लिए और बूढ़ा आदमी हार्ट अटैक का मरीज था। यह जानते हुए भी रेबिका अपने पति के साथ बार बार टपाटप करती रही ताकि वो मर जाए। फिर भी वह नहीं मरा तो उसने कोकीन दे दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर रेबिका का वकील जज से कहता है यह इल्ज़ाम बेबुनियाद है। फिर वहाँ पर बैठा एक डॉक्टर कहता है बूढ़े आदमी के पास कोकीन की बोतल मिली थी। वो कहता है हाथों पर चोट के निशान मिले थे। अब कोर्ट आगे की तारीख तय करता है। फिर रेबिका और उसका वकील दोनों पार्टी में जाते हैं और बातें करते हैं। फ्रैंक कहता है तुम्हें बूढ़े आदमी से प्यार कैसे हुआ? रेबिका कहती है कि हम एक पार्टी में मिले थे, मैंने उन्हें देखा और प्यार हो गया। फ्रैंक कहता है कि सिर्फ देखने से प्यार हो गया? रेबिका कहती है हाँ। फ्रैंक रेबिका को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। रेबिका फ्रैंक से कहती है कि तुम मेरे साथ टपाटप कर सकते हो, पर फ्रैंक मना कर देता है और वह अपनी कार में बैठ जाता है और सोचने लगता है। फिर कुछ देर बाद वह रेबिका के कमरे में चला जाता है और दोनों धमाधम करते हैं। अगले दिन फिर कोर्ट की कार्रवाई होती है। बूढ़े आदमी की तरफ का वकील अपने एक क्लाइंट को बुलाता है जो पहले रेबिका का बॉयफ्रेंड होता है। वकील पूछता है क्या आपने रेबिका के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? वो कहता है हाँ, पर वह क्लाइंट दिल का मरीज होता है और वह कहता है इसने मुझे फंसाया और मेरे साथ टपाटप किया। अब कोर्ट की कार्रवाई खत्म होती है। रेबिका का वकील कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा और बॉयफ्रेंड है? रेबिका कहती है मुझे याद नहीं, आखिर मैं किस किस के नाम बताऊं, मेरे बहुत बॉयफ्रेंड थे। वकील मना कर देता है मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। अब रेबिका अपने वकील की पत्नी के पास फ़ोन करती है और वो उससे कहती है कि आपका पति कहाँ है। वो उससे प्यार से पूछती है। अब वकील घर आता है और वकील से उसकी पत्नी पूछती है तुम्हारा रेबिका के साथ क्या संबंध है? वो कहता है कुछ नहीं, पर वो नहीं मानती है और वकील को छोड़कर चली जाती है। अब फ्रैंक रेबिका के घर जाता है। वो पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी से क्या कहा? वो कहती है सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था। और फ्रैंक रेबिका को नीचे ढकेल देता है और रेबिका अपने कपड़े उतार देती। फ्रैंक मजबूर हो जाता है और उन दोनों में टपाटप होती है। फिर शुरू होती है कोर्ट की कार्रवाई। फिर फ्रैंक बूढ़े आदमी की सिक्योरिटी से पूछताछ करता है। फ्रैंक कहता है तुम्हें बूढ़े आदमी से प्यार था? वो कहती है नहीं, पर वकील के बार बार कहने पर सिक्योरिटी कहती है हाँ प्यार था, पर रेबिका के आने से मेरा दिल टूट गया। सिक्योरिटी कहती है उससे प्यार करती थी, मैंने उसे नहीं मारा। दरअसल सिक्योरिटी उस बूढ़े आदमी के साथ सामान खरीदने का काम करती थी। जब बूढ़ा आदमी मरा था तो वहाँ पर एक बोतल मिली थी जिसमें कोकीन मिलाई गई थी। अब सिक्योरिटी वकील से कहती है मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, तुम्हें जो बात करनी है मेरे वकील से करना। अब कोर्ट अगली तारीख तय करता है। अब सबका शक सिक्योरिटी पर चला जाता है और अगली बार कोर्ट अपना फैसला सुनाती है जिसमें जज रेबिका को बरी कर देता है। फिर रेबिका अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसका एक और बॉयफ्रेंड होता है। वो उससे कहती है कि तुम अब चले जाओ वरना पुलिस तुम्हें खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेगी। वो कहती है मैं तो छूट गई हूँ, तुम फंस सकते हो। वहाँ फ्रैंक आ जाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड को देख लेता है। फ्रैंक कहता है मैंने भूल की तुम्हारा साथ देकर। अब रेबिका का बॉयफ्रेंड जो पहले से ही घर में था वो कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला कि फ्रैंक मेरे साथ नहीं सोया। रेबिका कहती है हाँ मैं उसके साथ नहीं सोई, पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता है और उसे नीचे धक्का देता है। तभी उसके हाथ में एक पिस्तौल आ जाती है। पिस्तौल उसका बॉयफ्रेंड उससे छीन लेता है और वह गोली चला देता है। गोली उसके कंधे पर लग जाती है।
जैसे ही वह दूसरी गोली चलाता है तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। रेबिका के कंधे पर गोली लग जाती है। फ्रैंक कहता है तुम ठीक हो जाओगी। जैसे ही वह हॉस्पिटल जाते हैं तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और रेबिका के गोली मार देता है। रेबिका वहीं पर मर जाती है। स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।